देखो देखो पहले आना दिखता तो पहले आना ले लो भाई। नमस्कार। इस वक्त राजीव गांधी स्टेडियम में जो फिलहाल नवीन जैन पहुंचे और नशे को लेकर एक छापा मारा है, फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और सरकार की तरफ से नशे को आगे न देखो फिर आगे न लगे साइकिल यात्रा जो है वो चलाई जा रही है। फिलहाल नशे की जो चीजें हैं वो आपको दिखाई दे रही है। क्यों करे क्यों करे कर लेंगे मतलब ये पूरा ले लो फिर वो दूसरा फिलहाल जो है सरकार जो है यात्रा चला रही है। कॉर्नर दे उड़े ले कॉर्नर वे देख सारा वो सरकार कर रही है, लेकिन तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। नशे की हैं? अरे मारता था कई बार बता ली कई बार कह ली अग भाई साहब आड़े इतना ज्यादा हो रहा हिस्सा न करवा दो ठीक माँ भाई हम तक ही करवा दें पर आप सवाल इस बात का है ना भैया तो फिर सारा ने सारे ठेके खोल दो सब कुछ कर दो अपन जिसने पीना है मरना है मरे जाएंगे और भाई ना फिर सेलेक्टिव थोड़ी हो यार इस चीज ने तो बड़ा बढ़ावा दो और इस चीज ने वो हटा दो तो ये देखो ना अब मतलब ये तो सरेआम है दिखने लग रही है सारी चीज है। नशे को लेकर जो है लगातार फिलहाल नवीन जैन जो राजीव गांधी स्टेडियम आए थे, जहाँ पर फिलहाल सिरिंज और जो अन्य प्रकार का नशा है वो आपको तस्वीरों में दिखाया। देखिए जाहिद और दिखाओगे काटिए मन ना ये देखिए तू सीन देख साल अभी और आगे और भी है। हाँ हाँ देखिए पर देख कर ताना चाहिए था आपने अच्छा देख लिया था ये वाटे वाला हाँ वो तो खेप की खेप पड़ी है देखिए देखे भाई अपना आराम ताई हो रही मैं जरूर पड़े यार मैंने दे रहा है हैं अरे अंगाई में एक मिनट नोट करवाइयो, एक सेकंड पढ़ूंगा मैं ना मैं ना पढ़ूं तू चिंता ना कर आजा आजा नहीं समझ ना यो थोड़ा ऊपर है ना वो रह ले हारे ना हाथ पकड़ा थोड़ा अरे हाथ पकड़ा थोड़ा सहारा मिल जाए दीपक लिए पकड़ने दे क्यों घना वो बना हो रही ना जाने की तो बैठ जाएगी घनी बार ला ले 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 सारे हड़े इतने लिट बना यही पे यो रे यार है आगे निकाल कर ले स्टार्ट हाँ ट्रैक पे हो तो ट्रैक के थोड़ी भीतर
उतने कितने पड़े हैं रोड है? बड़े बड़े भाई जड़ा भी रखेंगे। अच्छा गले ले भाई। अगले कलन के बाद अड़े ना है जो बर्बाद देना ये लड़ गए। सीधा 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 इन बाथरूम हाँ ये बाथरूम इन में भाई सब इनमें कितने का है? बने भाई क्यों आना रहा है? कौन सी दो वो भरे वो ये शिंके भरे पड़े इसमें जाकर देखते हैं। हाँ हाँ लो। ट्रेन लेट तो आ गया पकड़ गए बट्टे पकड़ गए आग लिया आग लिया। ये मैं बताऊं अरे नहीं हमारा आज एक मिनट ऐसा मारे रो जी ये नमस्कार हरियाणा सरकार अबे और बुड्ढा दिखाऊंगे आ जाए। उड़ भी शायद बाथरूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इस समय जिस तरह से हरियाणा सरकार नशे को लेकर एक मुहिम चलाई हुई है और जिस तरह अभी हम रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में यहाँ पर जो नशे को लेकर जो खिलाड़ी है वो युवा है वो नशे गर्त में दसता जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर इंजेक्शन के आप देख सकते हैं नवीन जहींद यहाँ पर पहुंचे हैं। नवीन जी, जिस तरह से नशे की गर्त में आपने एक आवाज उठाई उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो नशे के खिलाफ जो लड़ाई सरकार दिखाने के लिए लड़ रही है, असली लड़ रही है, अगर सही में लड़ रही है तो हम साथ हैं, सरकार के साथ खड़े हैं नशे के खिलाफ इस मुहिम में। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपका 3,000 या 6,000 करोड़ रुपए तो शराब का रेवेन्यू बढ़ गया,
और साइकिल चलाने से नहीं, छोटा चलाने से होगा। आप देख सको कि किस तरह जो इंजेक्शन है, सिंथेटिक नशा है, ड्रग्स है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई है ही नहीं है। तो भाई साहब इस तरह तो कैसे बात बनाएगी? सिर्फ साइकिल चलाने से तो नहीं बनाएगी। आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, 50,000 रुपये ऐसी खा लिया, कौन कार्रवाई करेगा? है ही नहीं, लोगों के पास संसाधन है नहीं, नशा रोकेगा कौन? मुख्यमंत्री के साइकिल चलाने से या भाषण देने से नशा थोड़ी रुकेगा। तो हम तो ये कह रहे हैं नशे के खिलाफ सरकार सोटा चलावे। अब आप दारू को तो प्रमोट कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि हुक्का बार बंद कर दो, अच्छी बात है, करो बंद। तो फिर इनको सब कहना बंद कर दो ना। नशा तो नशा ही है, किसी भी चीज का, छोटा मोटा बड्डा जो भी है। आप शराब है तो फिर आप गांजे के, सुल्फा के और भांग के भी ठोके खोल दो, जिसने फिर पी के मरना है मरो। फिर सिंथेटिक जो सबसे बड़ा आज के दिन खतरा हो गया, आप देख सकते हैं कितने इंजेक्शन, गोलियां खा रहे हैं लोग, इंजेक्शन खा रहे हैं और मर रहे हैं। तो हम तो सरकार तो यही कहें मुख्यमंत्री साहब तक, मुख्यमंत्री साहब इस पे युद्ध की जरूरत है, ये सिंबॉलिक लड़ाई की जरूरत नहीं है। और खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि हुक्का बार बंद करेंगे। मैंने वो ठेके भी बंद करो, क्या बात है? हुक्का बार बंद अच्छी बात है, या फिर सब गैंगे ठेके खोल दो, सुल्फे का, गांजे का, भांग का, फीम का, सब गैंगा ठेका खोल दो, क्या प्रॉब्लम है? और डीपीसी में ये कहते हैं कि जो हुड्डा सरकार में जो रेवेन्यू आता था शराब से, उससे बढ़कर हमारा बहुत ज्यादा, हाँ, तो 50,000 करोड़ तो, हो गया। तो इसीलिए तो ना वो कैसे हुआ, लोगों ने पी है इसीलिए ना। तो आप ठेके इतने बढ़िया बढ़िया ठेके खोल दिया आपने, ठेके की संख्या 10,000 है और विटा के बूथ हैं 350 सारे, बताओ 350 विटा के बूथ हैं और आपके ठेके की संख्या इतनी है। आपने 9 बजे के बाद दूध तक लगा नहीं कि तभी दारू चाहे आप 12 बजे ले लो। तो नशा है, सारे नशे इसे। तो नशे के खिलाफ युद्ध करने की जरूरत है। उसका कारण कौन है? कारण है बेरोजगारी। फिर बेरोजगारी में फ्रस्ट्रेट हो बालक, फिर डिप्रेशन में आओ, फिर नशा करे, फिर वो क्राइम करे, फिर सरकार जेल खोल दे। तो आपकी क्या मांग है? मेरी तो यही है, सरकार इस पर युद्ध स्तर का काम करे, इस पर सिंबॉलिक टीप ले पाइए, सफेदी रंग रोगन से कोई बात नहीं, फायदा है। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए। और नशा जो कर रहे हैं वो तो निर्दोष है बेचारे, जो बड़े लेवल पर लोग बेच रहे हैं उसके तो ऊपर। ये नशे का हब बन गया राजीव गांधी खेल। ये तो आप देख लो, मैं दिखाऊं, ये तो स्टेडियम की बताऊं मैं, और अलग इतनी जगह है उनका तो कोई अनुमान नहीं। ये तो एक जो बालक है हमने बता दें तो छोटी ही जगह है, जो बालक बताओ है हमने अलग अलग जगह। तो हमारे पास कोई सिस्टम थोड़ी, हम कित जाओगे, अभी दिखाओगे आपने और दिखाओगे। चलो ये थे नवीन जैन, आ जाओ, उड़े देख, उड़े दिखाऊंगा, गल गल दिखेगा। और उड़े एक और जगह है महाराज, जब तक उड़े दे और ये यार कोने में। हाँ ट्रैक समेत है मतलब, हैं ना, ये कोने में है ट्रैक समेत तक। आगे चल यार, देखिए रास्ता देखो। हैं गजब बात ये है कि ये देखो, अकीन को उठाने वाला भी कोई नहीं है, मतलब नहीं निगाह रहे हैं। अगर साफ सफाई तो कोई चीज की हो, ये हालात हैं। ला ले ना तक है। खा दिए गाड़े हैं।
इसमें कभी मार लो दे जला रखे हूँ तय अपने हिसाब से देखियो। घूम के ना ये कोई पुराने ना है ये देखिए। ताजे हैं। फूक भी रखे ना तो थोड़े बहुत हैं। पानी का है जी, ये सुबह बढ़िया पानी क्या हरियो पानी का टैंकर है जिसमें पानी का है। यो इतना दरता हो। इस समय जान दो ना लाइट मार के भाई और ये तो घना है बारह टैंकर है। अरे यो पानी यो दे जला भी रखा है यो मेडिकल में लगा हैं। मेडिकल में थोड़ी ओ हाथ मत लाइए ना ना हाथ मत लाओ इनके बहुत खत केवरा बहन जो की हिराल का। हाँ। इसमें इसमें उरे न इसमें इसके भीतर का। हाँ एक बार चार्जर कर लो शराब का लो दिखता रहेगा ठीक है। बता मान स्टेडियम में दिखना जरूरी है इसमें गुरु जी। स्टेडियम के अंदर आड़े आ जाओ हाजी आड़े हो लो फिर दिखाएगा ना आप। वो अंग्रेज लाइट है अगेंस्ट लाइट प्रांत करांगे पूरा अच्छा। दिखेगा पूरा अंत तो अच्छा पूरा जो नागन है यहाँ पे यहाँ पे किसी भी तरह का बैकग्राउंड में स्टेडियम आ जाएगा। हाँ ये लो पकड़ो यो ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दो थोड़ा सा ट्रैक आ जाएगा। हाँ मड़ी ऊपर नवीन आपने कुछ चीजें दिखाई ये आमतौर पर हरियाणा में कॉमन है लेकिन यहाँ पे क्यों दिखाई? देखो सवाल सबसे बड़ी जो बात है जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि ये तो स्टेडियम है। यहाँ पे तो खेलने के लिए आते हैं बच्चे और जब खेल जो स्टेडियम है उसके अंदर ही नशे की इतनी चीजें पड़ी हैं यहाँ पे। आप सोच को हो कि जो सामान्य जगह हैं ये तो एक छोटी ही जगह है। हरियाणा के अंदर जिस तरह से सरकार और मुख्यमंत्री साहब साइक्लोथॉन चला रहे हैं साइकिल से नशा खत्म करना चाह रहे हैं उससे नशा खत्म नहीं होना है। और मैं तो सरकार से यही अपील कर रहा हूँ कि एक तरफ तो शराब को प्रमोट किया जा रहा है 6,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू आ रहा है और अब तो ये कह रहे हैं 10,000 करोड़ हो गया है। तो दूसरी तरफ है आप इतने बढ़िया बढ़िया ठेके खोल रखे हैं आपने पूरे 300 तो बूथ हैं सारे वीटा के। दारू के 10,000 ठेके वीटा के बूथ हैं सिर्फ 300 तो उससे तो खत्म नहीं होगा। और सरकार अब जैसे हुक्का बार बंद करा है तो हुक्का बार ये सिंबॉलिक चीजें हैं। हुक्का बार से क्या होगा जो सिंथेटिक नशा चल रहा है आपका चिट्टा है इंजेक्शन है मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं गोलियां हैं दवाइयां हैं खा खा के जो नशा कर रहे हैं। और सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि उसके जड़ तो बेरोजगारी है। आप अगर बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास करोगे तो नशा अपने आप खत्म हो जाएगा नहीं तो फिर नशा करेंगे फिर वो क्राइम करेंगे। और जो नशा कर रहे हैं मैं तो उन भाइयों से भी कहूंगा और उनके परिवार या यार दोस्त रिश्तेदार निजी हैं उनको संभालने की जरूरत है। उनको लठ मारने की या उनको उठा जेल में गिरने की जरूरत नहीं है। नई नई सरकार जो जेल खोल रही है तो ये स्थिति मैंने आपको एक स्टेडियम की दिखाई है कि यहाँ पे क्या स्थिति है। और बहुत सी ऐसी जगह हैं हमारे पास बहुत अलग अलग जगह से फोन आते हैं आगे नशे की इतनी बुरी हालात हो गई है गाँव तक में पहुंच गया घर घर पहुंच गया है। और सरकार जिस तरह शराब की इतनी बढ़िया मतलब प्रमोटिंग कर रही है इतनी वो कर रही है तो फिर सुल्फे का गांजे का अफीम का उसका भी ठेका खुलवा दो। जिसने पी के मरनाए है अगर सरकार ने ऐसे ही छोड़ने हैं तो शराब तो बहुत बड़ा एक कारण एक्सीडेंट का महिला के खिलाफ जो हिंसा होती है उसका जो क्राइम होता है उसमें 70% अब वो तो शराब पिए पाए हैं। तो सरकार अगर नशा खत्म करना चाहती है पूरी तरह नशा खत्म करे सिर्फ हुक्का बार बंद करने से कुछ नहीं होगा।
ये जो सिरिंजेस हैं ये तो इससे सिंथेटिक नशा लिया जाता है, तो तो काफी खतरनाक। बहुत खतरनाक है भाई साहब। मैं यही कह रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री साहब जैसे अब हुक्का बार कह रहे हैं कि हुक्के को बंद करके, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बंद मत करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो ड्रग्स वाला सिंथेटिक नशा है, इंजेक्शन है, गोलियां खा रहे हैं, अलग तरह की दवाइयां खा पी रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। आप अगर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हो, आप पुलिस एक्शन लेगी। पुलिस की वैकेंसी 50,000 खाली पड़ी है। जो पुलिस ऑलरेडी है, जो पुलिस में वो खुद परेशान है अपनी डिमांड को लेकर, तो वो कैसे रिस्क लेंगे, वो कैसे इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ेंगे। आप नशा वाला पकड़ लिया कि वो नशा कर रहा था, उसके मारे लट, उसने थाने में ले जाओ, जेल में ले जाओ, उससे नहीं। जो बहुत बड़े माफिया हैं जो नशा पूरा चला रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और सरकार से मेरी तो ये है, मुख्यमंत्री जी से मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो ये मुहिम है नशे की, मैं इस मुहिम में आपकी और आपकी सरकार के साथ हूं। अगर जमीन पे काम करना है तो ये बाकी टीप लेपाई सफेदी करने से, रंग रोगन करने से कोई फायदा नहीं है। और ये हाल तो आपका ये ऐसी जगह का है जहां पे सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा है, जहां पे इतने हजारों बच्चे भी आते हैं। उस जगह के हाल मैंने आपको दिखा दिए। मतलब कोई चरस के पेपर पड़े हैं, कोई इंजेक्शन के पड़े हैं, कोई कितनी सिरिंज पड़ी हैं, आप देखो। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, ये नशे के खिलाफ युद्ध की जरूरत है। आप ये जो चुटमुट चीजें कर रहे हो, ये साइकिल चला के मेरे ख्याल से नशा बंद ना हो। एक जगह पे हजारों सिरिंज होना, हाँ। क्या बताता कि बड़ी संख्या में युवा इसकी चपेट में आ चुके हैं। मैं तो ये कहूँ, मैं बहुत बड़े लेवल पर मैं आपको जानकारी के लिए देता हूँ, बताता हूँ। आप सोच भी नहीं सकते जिस लेवल पे, और ये शहर में नहीं, गांव लेवल तक ये नशा जा चुका है। और ये जो सिंथेटिक नशा है, ड्रग्स है, ये क्राइम जो आजकल हो रहे हैं, आप पुलिस से किसी से बात करके देख लीजिए, ज्यादातर क्राइम जो है वो नशे में हो रहे हैं। और मैं इसीलिए सरकार से कह रहा हूँ कि नशे के खिलाफ युद्ध की जरूरत है। नशे के खिलाफ आप छोटे मोटे इनकाउंटर करोगे, उससे मेरे हिसाब से बात नहीं बढ़ेगी। लेकिन शराब को लेकर भी आपने मुद्दा उठाया कि सरकार शराब से राजस्व, तो सरकार बता रही है ना, सरकार खुद कह रही है हम 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। तो 10,000 करोड़ तभी तो होगा ना कि लोग शराब पीएंगे, फिर वो एक्सीडेंट होगा, मरेंगे, फिर वे क्राइम करेंगे, फिर आप जेल खोल रहे हो। आप रोजगार क्यों नहीं दे देते? और अगर कार्रवाई करनी है नशे के खिलाफ, जो आपको अगर जेन्युइनली कार्रवाई करनी है, तो जेन्युइन जमीन पर कार्रवाई करो ना। सरकार करेगी कौन? पुलिस करेगी। पुलिस के खुद वैकेंसी खाली पड़ी, बताओ। वे खुद नु के हमारे तो इतना लोड, हम कित जाऊं भाई, हमने तो 20 जगह भी रहा है। और सबसे बड़ी बात का जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि एक स्टेडियम में, और आप पूरे हरियाणा के स्टेडियमों को ही देख लो एक बार, यहाँ तो सबसे ज्यादा मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस बालक हैं या खिलाड़ी हैं वो आते होंगे ना, उनके साथ भी मान लो इस तरह की घटनाएं पहले भी आप लोगों को पता है हुई है कि किस तरह से ओवरडोज या इस तरह से मतलब मौत हुई है नशे से। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि सरकार साइकिल से नहीं, सोटे से नशा खत्म होगा। और सरकार को अगर ठेके खोलने हैं तो फिर दारू का क्यों भाई, फिर तो फीम का भी, गांजे का भी, सुल्फा का भी, भांग का भी, मरने तो फिर सब ने, जिसने जो खा पी के मरना मर जाएगा। ठीक, चलो।